हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नॉलेज फॉर फ्यूचर स्टडी चैनल। सर्वे इंजीनियरिंग के क्वेश्चंस आपसे इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दें। पहला क्वेश्चन है, डंपी लेवल इज मोस्ट सूटेबल व्हेन। डंपी लेवल कब सबसे ज़्यादा सूटेबल होता है, इसकी कंडीशन पूछी है। द इंस्ट्रूमेंट इज टू बी शिफ्टेड फ्रीक्वेंटली, फ्लाई लेवलिंग इज बीइंग डन ओवर लॉन्ग डिस्टेंस, मैनी रीडिंग्स आर टू बी टेकन फ्रॉम ए सिंगल सेटिंग ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। तो डंपी लेवल सबसे ज़्यादा सूटेबल होता है जब एक बार जो इंस्ट्रूमेंट है उसकी सेटिंग कर दी और उस पर मैनी रीडिंग्स ली जाएं, कई सारी रीडिंग्स ली जाएं, तो डंपी लेवल सूटेबल होता है। ठीक है। कर्वेचर एंड रिफ्रैक्शन करेक्शंस इन द लेवलिंग आर खाली जगह टू दी ऑब्जर्व्ड रीडिंग। हमसे कर्वेचर और रिफ्रैक्शन करेक्शन का साइन पूछा है। तो जो कर्वेचर करेक्शन होता है वो होता है सबट्रैक्टिव, यानी कि घटाया जाता है, यानी कि नेगेटिव होता है। ठीक है। और जो रिफ्रैक्शन करेक्शन होता है वो होता है एडिटिव। रिफ्रैक्शन करेक्शन जोड़ा जाता है और जो कर्वेचर करेक्शन है वो घटाया जाता है। होते क्या है दोनों, ये भी याद रखना है आपको। कर्वेचर करेक्शन होता है d²/2r और जो रिफ्रैक्शन करेक्शन होता है वो होता है 1/7 d²/2r। ठीक है। और यदि कंबाइंड पूछ लिया जाए तो 6/7 d²/2r, ये होता है कंबाइंड करेक्शन। A method of differential leveling is used in order to find the differences in elevation between the two points when। जो डिफरेंशियल लेवलिंग है वो कब हम यूज करते हैं, ये पूछा है हमसे। तो जब जो टू पॉइंट्स हैं वो ज़्यादा दूर हों, फार अपार्ट, देयर आर ऑब्स्टेकल्स बिटवीन टू पॉइंट्स, जब उनके बीच में कुछ ऑब्स्टेकल हो, डिफरेंस बिटवीन देम इज टू ग्रेट, जब उनके बीच में डिफरेंस एलिवेशन में बहुत ज़्यादा हो तो हम डिफरेंशियल लेवलिंग यूज करते हैं। ऑल ऑफ द अबव। ए ट्रियूनियन एक्सिस कैन ऑल्सो बी टर्म एज, तो ट्रियूनियन एक्सिस को हॉरिजॉन्टल एक्सिस भी बोल सकते हैं, क्योंकि जो ट्रियूनियन एक्सिस है उसके अबाव जो टेलीस्कोप है वर्टिकल प्लेन में रोटेट होता है। किस प्लेन में? वर्टिकल प्लेन में रोटेट होता है ट्रियूनियन एक्सिस के अबाउट। तो वर्टिकल प्लेन में हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अबाउट रोटेट होगा, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट होगा। द साइज ऑफ ए थियोडोलाइट इज डिफाइंड अकॉर्डिंग टू, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो थियोडोलाइट की साइज होती है वो उसके लोअर प्लेट के डायमीटर के बराबर होती है। डायमीटर ऑफ द मेन हॉरिजॉन्टल ग्रेजुएटेड सर्किल, जो थियोडोलाइट की साइज होती है वो डायमीटर ऑफ द मेन हॉरिजॉन्टल ग्रेजुएटेड सर्किल के बराबर होती है। डी ऑप्शन करेक्ट है। इफ द स्टाफ रीडिंग ऑफ ए सक्सीडिंग पॉइंट इज स्मॉलर देन दैट ऑफ ए प्रीसीडिंग पॉइंट इट इंडिकेट्स, यानी कि सक्सीडिंग पॉइंट का जो स्टाफ रीडिंग है वो यदि कम है किससे? प्रीसीडिंग पॉइंट से, पहले वाले पॉइंट से, तो जो क्या शो करेगा? वो एक राइज को शो करेगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, द टेंजेंट टू द लॉन्गिट्यूडिनल सरफेस ऑफ द बबल ट्यूब इज नोन एज। बबल ट्यूब के लॉन्गिट्यूडिनल सरफेस पर जो टेंजेंट होता है उसको बोला जाता है एक्सिस ऑफ द बबल। टेंजेंट to the longitudinal surface of the bubble tube is known as axis of the bubble. While leveling on steep slopes, it is preferable to set up the instrument successively along the curved line, slope line, zigzag line and straight line. Correct answer है इसका zigzag line. जब हम steep slope पर लेवलिंग करते हैं तो इंस्ट्रूमेंट को zigzag लाइन पर सेटअप करते हैं। Which of the following is used to specify the size of a theodolite? तो साइज ऑफ थियोडोलाइट डायमीटर ऑफ लोअर प्लेट बताती है, मैंने बताया था ये आपको, डायमीटर ऑफ लोअर प्लेट, ए ऑप्शन करेक्ट होगा। ए लेवलिंग ऑपरेशन इज प्लान्ड टू बी रन अक्रॉस ए रिवर, विच ऑफ द फॉलोइंग लेवलिंग ऑपरेशन शैल बी यूज्ड फॉर परफॉर्मिंग दिस। यदि एक रिवर पर लेवलिंग ऑपरेशन किया जा रहा है तो कौन सी लेवलिंग हम यूज करेंगे, उसका करेक्ट आंसर होगा ए ऑप्शन, रेसिप्रोकल लेवलिंग हम यूज करेंगे। ठीक है। रेसिप्रोकल लेवलिंग हम यूज करेंगे जब एक रिवर पर लेवलिंग ऑपरेशन किया जा रहा होगा, तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। द इमेजिनरी लेवल सरफेस विद रेफरेंस टू विच वर्टिकल डिस्टेंसेज ऑफ द पॉइंट्स आर मीजर्ड इज कॉल्ड एज। वर्टिकल डिस्टेंस मीजर की जाती है जिसके थ्रू उसको बोला जाता है डेटम सरफेस। ठीक है। ये एक इमेजिनरी लेवल सरफेस होती है जिसके रिफरेंस में वर्टिकल डिस्टेंस मीजर की जाती है। इमेजिनरी लेवल सरफेस विद रिफरेंस टू विच वर्टिकल डिस्टेंसेज ऑफ द पॉइंट्स आर मीजर्ड इज कॉल्ड एज डेटम सरफेस। इन ए प्रॉपरली एडजस्टेड डंपी लेवल विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशनशिप्स आर नॉट डिजायर्ड।
फर्स्ट है हॉरिजॉन्टल क्रॉस हेयर शुड लाई इन प्लेन परपेंडिकुलर टू द वर्टिकल एक्सिस, तो करेक्ट है ये, तो वर्टिकल एक्सिस के परपेंडिकुलर होना चाहिए हॉरिजॉन्टल क्रॉस हेयर, ठीक है। द लाइन ऑफ साइट इज पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ लेवल ट्यूब, ये भी करेक्ट है, लाइन ऑफ साइट एक्सिस ऑफ लेवल ट्यूब के पैरेलल होनी चाहिए। एक्सिस ऑफ लेवल ट्यूब इज परपेंडिकुलर टू द वर्टिकल एक्सिस, ये भी करेक्ट है। अगला है द वर्टिकल एक्सिस इज नॉन परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ लेवल ट्यूब, तो सी और डी एक जैसे ऑप्शन है कि एक तरफ नॉन परपेंडिकुलर लिखा हुआ है, एक तरफ परपेंडिकुलर, तो इसमें सी ऑप्शन करेक्ट है। एक्सिस ऑफ लेवल ट्यूब वर्टिकल एक्सिस के परपेंडिकुलर होता है, यानी कि डी ऑप्शन गलत हो जाएगा। इन ए थियोडोलाइट द लाइन जॉइनिंग द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द ऑब्जेक्ट ग्लास टू सेंटर ऑफ द आई पीस इज कॉल्ड एज, तो करेक्ट आंसर होगा उसका एक्सिस ऑफ टेलीस्कोप, एक्सिस ऑफ टेलीस्कोप, ठीक है। एक लाइन जो ज्वाइन करती है ऑप्टिकल सेंटर को ऑब्जेक्ट ग्लास को टू द सेंटर ऑफ आई पीस, उसको बोला जाता है एक्सिस ऑफ टेलीस्कोप। द कोलिमेशन मेथड ऑफ लेवलिंग इज सुपीरियर टू द राइज एंड फॉल मेथड इन ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट लेस टेडियस, रिक्वायर लेस कैलकुलेशंस, हैज लेस एरर्स, ये गलत है, ठीक है। हमसे पूछा एक्सेप्ट मतलब इसको छोड़ के, हैज लेस एरर्स, इसको छोड़ के बाकी के सब सही हैं कोलिमेशन मेथड में। लेस टेडियस होता है, लेस कैलकुलेशन चाहिए होती है और स्पीड होता है इसमें, ठीक है। कोलिमेशन मेथड ऑफ लेवलिंग सुपीरियर होता है राइज एंड फॉल मेथड से। इन ए बबल ट्यूब यूज्ड इन सर्वेइंग इक्विपमेंट्स व्हेन द टेम्परेचर राइजेज द लेंथ ऑफ द बबल इंक्रीजेज, जब टेम्परेचर राइज होगा तो जो बबल की लेंथ है वो इंक्रीज हो जाएगी बबल ट्यूब में, याद रखना है, अच्छा क्वेश्चन है। इन ए बबल ट्यूब सर्वेइंग इक्विपमेंट्स द टेम्परेचर राइजेज द लेंथ ऑफ द बबल इंक्रीजेज। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए परमानेंट एडजस्टमेंट फॉर ए थियोडोलाइट एलिमेशन ऑफ पैरेलैक्स, ये एक परमानेंट एडजस्टमेंट नहीं है, ठीक है, टेम्पररी एडजस्टमेंट में आता है ये। एडजस्टमेंट ऑफ द वर्टिकल सर्किल इंडेक्स, एडजस्टमेंट ऑफ द टेलीस्कोप एंड एडजस्टमेंट ऑफ द हॉरिजॉन्टल प्लेट लेवल, ये तीनों की तीनों परमानेंट एडजस्टमेंट है। जबकि मैं ए ऑप्शन एलिमेशन ऑफ पैरेलैक्स, पैरेलैक्स का मतलब जब इमेज क्रॉस हेयर के प्लेन में नहीं बनती है तो पैरेलैक्स एरर होती है, ये हमारा क्या है, परमानेंट एडजस्टमेंट नहीं है। अगला क्वेश्चन है द साइट टेकन ऑन द लेवलिंग स्टाफ हेल्ड एट पॉइंट ऑफ अननोन एलिवेशन टू असर्टेन द अमाउंट बाई विच द एबव और बिलो द लाइन ऑफ साइट इज कॉल्ड एज फोर साइट, यानी कि एंड में जो सबसे साइट ली जाती है वो होती है फोर साइट, बी ऑप्शन करेक्ट है।